साधारण नहीं। हम जैसे साधु की सेवा करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि महत का डेफिनेशन है ना, महत किसे कहते हैं? महत पुरुष, दृष्टा पुरुष है, वो है महत। उनसे उनके क्या गुण है? महंत समचित्ता प्रशांता विमन नवसूड़ित साधव जी, ये गुण जिनमें वो महत पुरुष कहते हैं उनको। महंत ते, महंत से समचित्ता, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति समभाव। ये नहीं किसी को देखते हैं ये ऐसा है, अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, ये ऊंची जात है, नीची, ये सब देखते ही नहीं है। देखते हैं प्रभु का विस्तार है, सब में प्रभु का ही निवास स्थल है भगवान। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त शिथिरिगणम अपहनंच सर्वैर अहम विद्ध वेदांत कृति वेद विदेव च हम। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट, सबके भीतर मैं ही निवास कर रहा हूँ। अहं ही सर्वकल्पनां सदृचिन मतो मम। तो सब में भगवान है, ये जानकर के सबके प्रति समभाव। वो किसी को हीन दृष्टि से देखते नहीं है, हीन भावना करते नहीं है। जो गुण है वो तो गुण तो प्रकृति जात, वो तो आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए गुण का अपना देखना ही नहीं है। क्यों? आत्मा अलग है, ये शरीर धर्मी जो जीवात्मा है, प्रकृतिस्थ होने के कारण प्रकृति के जो गुण है इसमें आरोप हो गया। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुखरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, वैषम्य, ललुता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये सब अवगुण माने प्रकृति जात जो मिथ्या गुण आरोप हो गया आत्मा के ऊपर। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, आत्मा में कोई अवगुण है ही नहीं, है ना। तो ये जान करके वो अवगुण किसी को देखते ही नहीं, देखते हैं सब में प्रभु हैं, जान करके सबको प्रणाम करते हैं, सबको दंडवत करते हैं। अतमं सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम् अरहत दानमानव्यमुत्रि अभिन्न चक्षुषा। अतमं सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, सब जीव में मैं कृत आलय माने घर बना के, कृत आलय माने घर, घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ। भूतात्मनम कृत आलय, घर बना के माने मनुष्य शरीर रूपी, जीव रूपी, शरीर रूपी उसमें घर बना के उसके अंदर मैं ही निवास कर रहा हूं। और है दान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान उपहार के द्वारा सबको सम्मान करना। मैत्री अभिन्न चक्षुषा माने हम में और ये जो जीवात्मा जो है ये अभिन्न समझ लेना, ऐसा नहीं जो अलग नहीं है, हमारे ही मैं ही सब में हूँ, ऐसे जानकर। तो समचित्ता, महंतास्ते समचित्ता प्रशांता, कोई अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। क्यों? हमारे अंतर जगत जो है वहाँ हमारे इष्ट हैं और हम हैं। दुनिया के कोई वातावरण का वहाँ अनुप्रवेश हम होने नहीं देंगे। क्यों? वहाँ हमारा अंतर जगत जो अलग है और बहिर्जगत अलग है। नाचो कूदो खेलो देखो किंतु जानो, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, है ना। यह है समुचित प्रशांता। विमन्नव क्रोधहीन सुहृद साधव जी, समस्त जीवों का सुहृद और सद्गुण से अलंकृत, ऐसे जो है वो महत्पुरुष। ऐसे महत्पुरुष साधारण कोई हो नहीं सकता है। हम अगर चाहे जो हम महत्पुरुष बन जाएंगे, लाख चेष्टा करने से भी हम महत्पुरुष हो नहीं सकते हैं। क्यों? हमारे भीतर कामना वासना होने के कारण ये सद्गुण हम में अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। कब होता है? जब भगवत कृपा अनुभव करते हैं, जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं और एकांतिक भाव से भगवत शरणागत होकर के भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, अहंकार वर्जित होकर के प्रभु के दास बन के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त कर्म चेष्टा, तब जाके उनके भीतर भक्ति देवी अनुप्रवेश करते हैं। धीरे धीरे उनके भीतर समस्त सद्गुण से उनकी हृदय को अलंकृत कर देते हैं भक्ति देवी भगवत कृपा से। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वप्रकारक शांत कृष्ण शरण अकाम अनिय स्थिर विजित सरगुण मित भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मत्र कोपी दक्ष मैनी। यही सब गुण है वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे। ये तब जाके उनके भीतर
भक्ति देवी कृपा से अलंकार बन जाता है। ये चेष्टा सापेक्ष नहीं, चेष्टा करके अगर हम कोशिश करेंगे काल से हम महत् पुरुष बन जाएंगे, बोले ये संभव नहीं है। महत् पुरुष क्या, छोटी सी कोई वस्तु नष्ट होने से ही हमारा कोई एक तो कड़क शब्द कह दिया, कोई अपशब्द कह दिया, गुस्सा के मारे तो आंख बबूला हो गया, तुरंत उसको मैंने क्या करूं उसको नाक को फोड़ दूं कि क्या करूं, हैं हैं? छोटी सी एक शब्द हम सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो यह महत्, ऐसे महत् पुरुष की पुरुष की सेवा करने से जाकर के